आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक कहावत है, 70 साल का आदमी देश का सेवा करे और 22 साल का लड़का, 22 साल का नौजवान रिटायर्ड होके घर पे जाके बैठे और कचौड़े समोसे बनाना चालू कर दे। आज वही देश के अंदर हो रहा है। सब लोग देख रहे हैं। आज आम आदमी भी देख रहा है, नॉर्मल बंदा भी देख रहा है, और जो अंधभक्त है वो अंधभक्त भी इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे अंधभक्तों की भी आँख खुलेगी। आज ये अग्निपथ जो कानून आया है, जिसको लेकर पूरे बिहार, पूरा जो भी देश प्रदेश जितने भी राज्य, सब में बवाल मचे हुए हैं। सब में सारे में बवाल मचा हुआ है। बिहार में आप देख लीजिए, यहाँ हमारा ज़िला समस्तीपुर ज़िला में रेलवे स्टेशनों पर आग लगा दी गई। अब ये देश की संपत्ति को कौन जला रहा है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जितने भी हुई थी, ये भी जो जुमे के नमाज को लेकर जो पथराव हुए थे, जो भी हुए थे, उस पर बहुत लोग मज़े ले रहे थे, बहुत हंस रहे थे। अब ट्विटर पे जाओ, सोशल मीडिया के किसी भी फॉर्मेट पे जाओ, आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे। अच्छा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। मैं पर्सनली योगी जी से आग्रह करता हूँ, आज जो रेल को फूका जा रहा है और बीजेपी जितने भी कार्यालय, 3-4 कार्यालय हैं, उनमें आग लगा दिया गया। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाओगे आप? नहीं चलाओगे। आज भागलपुर में चले जाओ, आप इधर पटना चले जाओ, समस्तीपुर जो हमारा ज़िला है, उनमें पूरे में बवाल मचे हुए। सारे ट्रेन, कितने ट्रेन ठप हो गए हैं। तो इनका सारे का जिम्मेवार कौन है? और सबसे सीधी बात है, ये जनता को, और सिंपल सी बात है, ये मतलब इसका फोकस मुस्लिम पे नहीं है। मुस्लिम पे तो है ही, सिंपल सी बात है, मुस्लिम इसका फोकस और टारगेट तो है ही, लेकिन ये छोड़ने वाला किसी को नहीं है। ये किसी की पार्टी नहीं है। मुस्लिम तो बिल्कुल, मुस्लिम का तो इससे खुल्लम खुल्ला है बिल्कुल ये, लेकिन ना तो हिंदू का है, ये किसी का नहीं है पार्टी। आज जो ये अग्निपथ कानून लाया है कि 4 साल आप लोगों को कितने, एक जॉब ढूंढने में, एक सरकारी जॉब ढूंढने में कम से कम उसको, ना कम से कम तो 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। वो भी हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर लग भी जाए तो आप 22 साल के उम्र में, 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले लो, घर पे बैठ जाओ आप। ये कानून कानून तो चलो, जो सरकार है यहाँ की, वो तो बिना हाथ पैर के कानून सबको ला रही है, और जनता इसका स्वागत भी करती है। लेकिन इस बार जनता, ये कोई ये नहीं है, और ये अग्निपथ का कानून ये नहीं है कि मुसलमान इसको एक्सेप्ट कर रहा है। मुसलमान भी आवाज़ उठा रहे हैं। आप जाके देख लो, हमारे समस्तीपुर के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे जो भी हो, जो भी पोस्ट से हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई भी विरोध कर रहे हैं इसका। अब बिल्कुल होना चाहिए विरोध, कोई भी हो। एक तो लोगों को ऐसे ही रोज़गार नहीं मिल रही है, लोग ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई इस पे सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। बाकी गोदी मीडिया का तो काम है ही, डिबेट करो, बस हिंदू मुस्लिम का डिबेट करो, ये करो वो करो, ये पत्थर फेंका, वो इसने फेंका, ऐसे किया वैसे किया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मुझे तो कभी कभी गाली देने का मन करता है, लेकिन अपने अंदर में पेशेंस रखता हूँ और गाली नहीं बकता, हिंदुस्तान भाव की तरह। सबसे पहली बात है, अगर कोई रैली हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, मुसलमान को लोग कैसे जज करते हैं? अब किसी ने जीन्स पहन रखा है, किसी ने शर्ट पहन रखा है, सर पे टोपी डाल लिया, तो वो मुसलमान, वो उससे मुसलमान वो थोड़ी ना हो जाएगा। अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अब मान लो कि इधर पटना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस चीज़ के, उसमें मान लो कि 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 बंदे पूरे प्रोटेस्ट में भरे हुए हैं। अब उसमें कोई सर पे टोपी रख के 2, 4, 5, 10 पत्थर फेंक दे अंदर में, ठीक है? बदनाम सिर्फ मुसलमान को है, सबसे पहली बात है। तो लोगों का सेंस और पेशेंस दोनों मर चुका है। सिंपल सी बात, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ। अब जो भी हो, आप अपने आस पड़ोस में भी देखिए, ऐसे लोग निगेटिव थॉट से देखते हैं।
उसका कहना ही क्या है। लेकिन अभी भी कुछ अच्छे आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, अभी भी सबकी भाईचारा बनी हुई है और इंशाल्लाह बनी रहेगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से शैतान ऐसे आए और बहुत से शैतान गए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अच्छे दिन का जो वादा हुआ था वो तो अच्छे दिन आए नहीं हैं, लोगों के बुरे दिन चल गए हैं। और पूरा फोकस है, पूरा 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 उस मंसूबा है पूरा। आप लोग देख लेना, श्रीलंका वाला हालत होगा, ये कंफर्म है। अगर जनता नहीं जागी, आज अग्निपथ कानून को लेकर जनता में आक्रोश है, आज जनता जागी हुई है। अगर जनता टाइम पे जाग गई तो श्रीलंका वाला हालत बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो श्रीलंका वाला हालत पक्का बनना तय है। हिंदू मुस्लिम कहीं भी जब जाति वाला बात होता है, जातिवाद का बात होता है, ये लोग आपस में लड़ते हैं किसी का भी। अभी आप देख लो ना, अमित शाह के लड़के को देख लो, अब कौन नहीं जानता अमित शाह को, सब जानते हैं। वो हिंदू तो चलो जानता ही है, मुस्लिम भी जानता ही है। अभी अमित शाह के लड़के को देख लो, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ क्रिकेट बोर्ड का, वो चयन करेगा किस बंदे को खिलाना है किस बंदे को नहीं खिलाना। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी थोड़ी सी बात है। आप एमबीए कर रखे हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो, बीए कर रखे हो, कौन कौन सा कोर्स कर रखे हो, ठीक है, फिर भी आप लोग ऐसे ही घूम रहे हो। उसके बेटा को देख लो, जैसा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ, अपने बेटा को बना दिया। कोई सा भी मंत्री, कोई सा भी पोस्ट वाले को जो नेता के अंदर में किसी के भी बेटा को देख लो, किसी के भी बाल बच्चे को देख लो, कोई इस चक्कर में नहीं है। सारे आउट ऑफ इंडिया, सारे, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई दुबई है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, ठीक है। ये आम जनता लोग को भड़काते हैं और आपस में लड़वाते हैं। और सारे दोस्तों से यही अपील है, कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करे, किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट करे, संयम बना के रखें। सरकार से सवाल पूछिए, आपका बिल्कुल अधिकार है, आपको अथॉरिटी है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है आप सवाल पूछने का, सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मर्यादा में रह के, कोई भी ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे जिससे हमारे देश को, हमारे कानून को नुकसान पहुँचे। प्रोटेस्ट कीजिए, अच्छी बात है। और मैं लास्ट में यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार को अग्निपथ कानून को बिल्कुल जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। ये कानून बिल्कुल, जो भी यंग लड़का है, जो भी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए बहुत डेंजर है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इस कानून को वापस जल्द से जल्द लिया जाए और आपस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भाईचारा बना के रखिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को पावर न्यूज़ 20, पावर न्यूज़ 20 को जाके चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।